नमस्कार, जनाधिकार टीवी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों। आनंद नगर में व्यापारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, किराया वृद्धि पर उठाए सवाल। महाराजगंज आनंद नगर पंचायत आनंद नगर की व्यापारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी समस्याओं को सार्वजनिक किया। इस दौरान उन्होंने नगर पंचायत द्वारा प्रस्तावित किराया वृद्धि और उससे जुड़े दस्तावेजों पर गंभीर सवाल खड़े किए। व्यापारियों का आरोप है कि नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि द्वारा जो स्टाम्प पेपर दिखाया गया है वह पूरी तरह से फर्जी है। उनका कहना है कि उस स्टाम्प पर न तो किसी के हस्ताक्षर है और न ही कोई आधिकारिक मोहर लगी हुई है, जिससे उसकी वैधता संदिग्ध हो जाती है। व्यापारियों ने यह भी बताया कि उनके पास जो मूल स्टाम्प पेपर है वह 3 रुपये 50 पैसे का है, जबकि नगर अध्यक्ष की ओर से जो स्टाम्प प्रस्तुत किया गया वह 5 रुपये का बताया जा रहा है, जो वीडियो में भी देखा जा सकता है। इस अंतर को लेकर व्यापारियों ने पारदर्शिता की मांग की है। प्रेस वार्ता में व्यापारियों ने कहा कि नगर में नई दुकानों का निर्माण होना सभी के लिए लाभकारी है, लेकिन यह कार्य व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी निर्णय से उनका अहित नहीं होना चाहिए। व्यापारियों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और उचित समाधान निकालने की मांग की है, ताकि सभी पक्षों के हित सुरक्षित रह सके। महाराजगंज से जिला संवाददाता मोहम्मद अली की खास रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या वजह है? सर, हम लोग को एक नोटिस दी गई थी नगर पंचायत से, उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग आंदोलन किए थे और उस आंदोलन के तहत यहाँ तहसील से उस आरसी को वापस करा दिया गया था नगर पंचायत को, और उसके खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट भी गए थे। हाई कोर्ट में भी इन्होंने स्वीकार किया कि हमने इस आरसी को वापस ले लिया है, उसी के तहत आप लोगों को बुलाया गया है। तो उसके बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोगों के आंदोलन में जो आप लोगों ने आवाज़ उठाई थी उससे हम लोगों को बहुत बल मिला और आप लोगों के सहयोग से ही हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो क्या समस्या है नगर पंचायत को लेकर के? सर, समस्या अभी बरकरार है, क्योंकि 14 लाख रुपया हम लोगों से विगत 2020 से मांगा जा रहा था और जो कि पेंडिंग में चल रहा था और 6 साल में इसका निराकरण नहीं हो पाया। हम लोग कई बार अध्यक्ष के पास भी गए, योग के पास भी गए, लेकिन इसका कहीं से कोई निवारण नहीं हो पाया। वो लोग अपना राग लापते रहे कि हमको 14 लाख और 6,000 चाहिए। चेयरमैन के द्वारा मीडिया के संबंध में जो बातचीत हो रही थी तो खुली बैठक का निवेदन किए, तो इसके संबंध में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? सर, बैठक की बात है तो बैठक आराम से हो सकता है, सारे लोग सहयोग करेंगे, उसमें कहीं से कोई विद्रोह नहीं है। लेकिन हम लोग 65 महीने से पूछते रह गए कि 14 लाख किस संबंध में मांगा जा रहा है, उसका कहाँ खर्च करना है, अगर आपको ऊपर दुकान निर्माण करवाना है तो उसका क्या नक्शा नज़री होगा, इसको आप लोग दिखाने का कष्ट करें। कहीं से कोई भी इसका समाधान नहीं हो सका सर। और वीडियो में आप देखे होंगे वो स्टैम्प दिखाए थे जी, आप लोगों के किराया को लेकर के, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? सर, स्टाम्प पेपर तो जो हम लोगों ने जमा किया था ना नगर पंचायत में और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थी वो उसमें हम लोगों में बहुत विषमता देखने को मिली है सर। कॉलम नंबर 3 में जो हम लोगों में पुराने अनुबंध में लिखा गया है, टाउन एरिया आनंद नगर प्रत्येक 10 वर्षों पर चालू किराए में मूल्य वृद्धि के साथ बढ़ोतरी की जाएगी, जो कि 25% से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जो नया अनुबंध उस दिन दिखाया था उन्होंने, उस पर लिखा गया है यह टाउन एरिया आनंद नगर प्रत्येक 10 वर्षों पर चालू किराए में 50% वृद्धि के साथ नवीनीकरण कर सकती है। और भी तमाम फॉल्ट पहले पेज में मिला है सर। इससे यह मामला लगता है कि पहले पेज से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की गई है, जो कि हमारे अनुबंध के साथ ये छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए और जो सत्यता है उस पर ही हम लोग को कायम रहने देना। ओरिजिनल स्टैम्प है जो आप दिखाए वो कौन सा है? जी, ओरिजिनल सर ये है, और जो उस दिन सर दिखाया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर ये पहले पेज पे सर, पुराने वाले पे जो हम लोगों ने अनुबंध जमा किया है उसमें 3 रुपये 50 पैसे का स्टाम्प लगा हुआ है, और जो उस दिन प्रेस वार्ता में हुई थी उससे पहले पेज पे 5 रुपये का लगा हुआ है और दूसरे पेज पे 1.5 रुपये का, तीसरे पेज पे 50 पैसे का। समस्या का निराकरण हल हो जाए। जी सर, हम लोग ईओ के पास भी गए थे, ईओ साहब से पूरी वार्ता हुई थी। हम लोगों ने कहा था कि ऊपर दुकान सुरक्षा से निर्माण कराइए, नगर पंचायत की ज़मीन है, हमारी ज़मीन नहीं है, और बशर्ते पहले जो नीचे के दुकानदार हैं उनको प्राथमिकता दिया जाए और जो लोग लेने में सक्षम हैं वो लोग ले लें और जो न ले पाए उस दुकान को नगर पंचायत द्वारा नीलाम कर दिया जाए। इतना अगर कार्य नगर पंचायत बोर्ड द्वारा हो जाए तो आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे? संतुष्ट उस बेस पे हो जाएंगे कि इसका एक जेन्युइन रेट होना चाहिए सर।
जो हम लोग 30 रेट आपके अनुसार क्या होगा? जैसे जेन्युइन रेट क्या होगा हम कम से कम बताएंगे और नगर पंचायत अध्यक्ष बताएगा, उससे काम नहीं बनेगा। ईओ साहब से वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा था आप अपने इंजीनियर को बुला लीजिए और मैं अपने इंजीनियर को बुला ले रहा हूँ। जो कास्टिंग आती है उससे 1-2 लाख रुपया हमने कहा था अधिक ले लीजिए, उस पर भी सारे दुकानदार एग्री हो सकते हैं, उसमें से भी कुछ लोग नहीं भी हो सकते। तो इस आधार में वार्ता भी हो चुकी है ईओ साहब। आप लोगों के मतानुसार जो इंजीनियर का दे कि इस पे 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 10 लाख रहेगा, आप उतना दे करके दुकान निर्माण के लिए आप सभी लोग तैयार हैं? जी सर, बिल्कुल। और दुकानें आपको मिल जाए? जी पहली प्राथमिकता ये है कि दुकानें आप लोगों को मिल जाए। जी बिल्कुल। अब मान लीजिए जो लोग नहीं ले पा रहे उस हैं, दुकान को नगर पंचायत ले लिया और वो नीलाम कर दे अपने स्तर नीलाम पर। कर दे, आप लोग संतुष्ट रहेंगे ना? हाँ, जो लोग नहीं ले पा रहे हैं उसको नगर पंचायत नीलाम करने के लिए स्वच्छंद है। कि कहीं अपने बात से पलटिएगा नहीं आप लोग। मान लीजिए इस पे अगर वो बोर्ड भी सहमत हो जाए तो बाद में कहीं 4200 दुकानदार में लोग अब पलटने न लगे इस बात से। जैसे आप लोग बैठे हैं, आप लोग चौथे स्तंभ हैं जो है इसमें, और आप लोग सामने मुकरने का कोई मुद्दा नहीं है सर। हमने क्या कहा था, लागत मूल्य प्लस और भी जो होता है आप ले लीजिए स्वेच्छा से। अब आप 14 लाख, 25 लाख, 20 लाख करेंगे तो एक बार मैटर पैसे का ही आएगा। ये तो एक मुद्दा ये हो गया। जी। दूसरा मुद्दा किराए को लेके चल रहा है, कहीं जी। 10%, 25% वृद्धि सर, 50%। 50% का मैटर इसमें आप लोगों का क्या हम लोग की एक बैठक हुई थी जिसमें यह तय हुआ था कि 1300 रुपया किराया कर दिया जाए जनवरी 2025 से, और पुराना किराया 2024 तक का जमा करा लिया जाए, जो कि हम लोगों ने सारे दुकानदारों ने 2024 तक का फुलफिल किराया जमा कर दिया है। और जनवरी 25 का भी 2 दुकानदारों का किराया कट चुका है 1300 के हिसाब से। उसके बाद इन्होंने लेना बंद कर दिया किराया, तो 1300 रुपया भी आज देने के लिए सारे दुकानदार पैसा लेकर बैठे हुए हैं। अगर किराए पे आप लोग 1300 रुपये अगर मासिक किराया नगर पंचायत कर दे जी। तो उस पे आप लोग